चलिए, मासा पढ़ रहे थे, मासा के लिए हमने एक वीडियो बना लिया था, अब करते हैं दूसरा वीडियो। चलिए, 2 सवाल किए थे, अब है तीसरा सवाल। देखो, लस और मसा में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना। वैसे तो हो सकती है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, लेकिन आप आराम से ध्यान से देखोगे या बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है, हम लेते हैं 10, 20 और 30। ठीक है, इन तीनों का मसा निकलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 के लिए मैंने बताया था मसा तीनों अलग अलग करते हैं, लस तीनों चारों जो भी हो साथ में करते हैं। ठीक है, 10, 20 और इधर क्या ले लिया हमने, 30 ले लिया, बराबर। अब 10 के लिए 2 का पाड़ा ले सकते हैं, क्या आया 5 बार बोलने पर, फिर 5 का पाड़ा लेंगे और ये 1 बार बोलने पर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फिर से 20 है वो 2 की टेबल में आते हैं 10 बार बोलने पर, 10 है वो फिर से 2 की टेबल में आते हैं 5 बार बोलने पर, और 5 है वो 5 की टेबल में आता है 1 बार बोलने पर। ठीक है, इसी टाइप से इधर भी ये 30 है वो 2 की टेबल में आता है 2 के पाड़े में आता है, फिर कितनी बार बोलने पर आता है 15 बार। अब 2 का पाड़ा हो गया, अब 2 के पाड़े में 15 तो नहीं आते, अब क्या लेंगे, नेक्स्ट 3 का पाड़ा लेंगे। ठीक है, 3 के पाड़े में 15 आते हैं, यस 5 बार बोलने पर। ठीक है, अब 5 तो 5 के पाड़े में ही आते हैं, इसलिए 5 लेंगे। ठीक है, 5 के पाड़े में 5 कितनी बार बोलने पर आते हैं, 1 बार बोलने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों लिख दो, 10, 20 और 30। ठीक है, 10, 20 और 30। 10 का क्या गुणनखंड होगा, 10 के गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। 20 के क्या है, 2, 2, 5, तो 2, 2, 5। ठीक है, ये 20 के हो गए, ये लिखा मैंने 30। 30 के क्या बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए, तो अब क्या हो गया, HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो गया, यानी मसा क्या हो गया, मसा को इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब मसा क्या हो गया, इधर देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में देखना है। ठीक है, 2 हो तो 2 में देखना है, 3 हो तो 3 में देखना है। इधर 3 नंबर है इसलिए 3 में देख रहे हैं, 10, 20 और 30। ठीक है, तीनों में है, 2 लिख दिया, इंटू और कोई है क्या, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 है, देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 5 इसमें भी, तीनों में है, तो ये हो गया 5। और कोई नंबर नहीं है, 2 और 3 इसमें भी, आगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसलिए अब क्या हो गया, 2 इंटू 5 इसका मसा हो गया। 2 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो क्या आता है, 10। मतलब 10 के पाड़े में ये तीनों नंबर आते हैं ना, 10, 20 और 30। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल कर देते हैं, चौथा। चौथा है 8, 12 और 20। 8, 12 और 20। ठीक है, करते हैं, फॉर्मेट बनाओ, ये 8 के लिए, ये 8 के लिए, ये 12 के लिए, और ये है 20 के लिए। ठीक है, 8, 12 और 20। सबसे पहले कौन सा टेबल लेंगे, 2 का, ये 4, 2 का पाड़ा 4 बार बोले तो 8 आता है, फिर 2 का पाड़ा लेंगे 2 बार, फिर 2 का पाड़ा लेंगे 1 बार। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 12 के लिए लेंगे 2 का पाड़ा कितनी बार, 6 बार बोलने पर 6 आते हैं 2 के पाड़े में, तो फिर से 2 का पाड़ा लिया, 2 के पाड़े में 6 कितनी बार बोलने, 3 बार बोलने पर आते हैं। इसके बाद सीधा 3 का पाड़ा लेंगे और 1। ठीक है, अब 20 में फिर से 2 का टेबल लेंगे 10 बार बोलने पर, फिर से 2 का टेबल लेंगे 5 बार बोलने पर, और फिर से 5 का टेबल लेंगे 1 बार बोलने पर आता है। ठीक है, अब क्या हो गया, मसा क्या हो गया, पहले तो ये नंबर लिख दो, 8, 12 और 20। ठीक है, 8, 12 और 20। क्या करेंगे, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2, 2, 2। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए क्या होगा, 2, 2 और 3। ठीक है, ये 2 है, 2, 2 और 3, तो लिख दिया बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसके लिए क्या हो गया, 2, 2 और 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो मसा क्या हो जाएगा, अब मसा क्या हो जाएगा, मसा क्या हो जाएगा, मसा बराबर क्या हो गया, देखो तीनों में क्या क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तो एक तो 2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, फिर से 2 हो गया। अब इसमें 2 है, 3 है, 5 है, तीनों में अलग है, या 2 में सेम हो तो भी नहीं होता है। 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। ठीक है, मतलब 4 के पहाड़े में क्या होता है, 8, 12 और 20 तीनों आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, मसा का, अभी अच्छी तरह आपके दिमाग में
मस और लस की बात बैठ जाए। ठीक है, लस एक और सवाल कर लेते हैं। इस बार हम 4 नंबर लेते हैं, 5वां सवाल। ठीक है, 4 नंबर लेते हैं, 6, 10, 15, 20। ठीक है, 6, 10, 15 और 20। सबसे पहले क्या किया हमने, इधर 6 के लिए किया, इधर किसके लिए करेंगे, 10 के लिए, इधर किसके लिए, 15 के लिए, और इधर 20 के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार बोलने पर। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 के पहाड़े में 3 एक बार बोलने पर। नेक्स्ट है 10 के लिए 2 का टेबल 5 बार बोलने पर, फिर तो 5 का टेबल ही लेना पड़ेगा, कितनी बार, 1 बार बोलने पर। 15 में देखो 3 का पहाड़ा लेना पड़ेगा, 2 का नहीं ले सकते, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आते, तो 3 का लिया, 3 के पहाड़े में 15 5 बार बोलने पर आते हैं। अब 5 है वो 5 के टेबल में ही आता है, इसलिए 5 का टेबल 5 वन बार बोलने पर आता है। ठीक है, अब इधर क्या है, 20 देखो 20 की टेबल में सबसे पहले 2 का टेबल लेंगे, 2 की टेबल में 20 कितनी बार बोलने पर आता है, 10 बार बोलने पर। ठीक है, फिर से 2 का टेबल लेंगे, 2 की टेबल में 10 कितनी बार बोलने पर आता है, 5 बार बोलने पर। और अब क्या है, लास्ट 5 है, तो 5 है वो 5 के बारे में भी आता है, 5 के बारे में ही आता है, और लास्ट में 5 का बड़ा 5 के बारे में 5 कितनी बार बोलने पर आता है, 1 बार बोलने पर। तो ये आपका गुणनखंड हो गए सबके। अब क्या करेंगे, चारों नंबर लिख दो, 6 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा। ठीक है, 6 के लिए क्या गुणनखंड है, 2 × 3, 2 और 3, 2 × 3। इधर क्या है, 10 के लिए 2 और 5, 2 × 5। इसके लिए क्या है, 15 के लिए क्या है, 3 × 5, तो क्या हो गया, 3 × 5। और लास्ट है 20 के लिए क्या है, 2 2 5, तो क्या हो गया, 2 × 2 × 5। अब 4 नंबर हैं, 4 नंबर है तो चारों में कॉमन देखना है, ऐसा कौन सा नंबर है जो चारों में है, चेक करो। देखो इसमें 2 2 2, इसमें 2 नहीं है 2 नहीं है। अब देखो इसमें 3 है, 3 है, इसमें 5, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो 2, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सब में कॉमन हो, जो चारों में आता हो। इसमें 2 है, इसमें 2 है, पर इसमें नहीं है, इसमें 3 में है, इसमें देखो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो चारों में आता हो। तो ऐसी कंडीशन में म स क्या होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब चारों में कोई नहीं आता हो तो म स क्या होगा, तो म स हमेशा 1 होगा। ठीक है, जब ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो जो चारों में आता हो तो म स क्या होगा, 1 होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको म स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो भी हो आप कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चले नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।